हेलो, कैसे हैं आप लोग? आ, आ, उम्मीद है आप आज आपने अच्छा खासा मुनाफा किया होगा। मार्केट ने तो आज ऑलमोस्ट पुराने हाई के करीब करीब दोबारा से चली गई। जो इसने कल बनाया था उसको दोबारा से इसने टच करने की कोशिश की है। और मार्केट ने ऐसे दोहराए पे लेके बंद कर दिया कि यहाँ तो एक और बड़ा ब्रेकआउट दोबारा ऊपर की तरफ होगा, या करेक्शन छोटा सा दोबारा नीचे की तरफ होगा। न्यूट्रल जोन पे इसने निफ्टी ने आज बंद कर दिया। और बैंक निफ्टी ने तो आपने देख लिया कि हमने आपको पहले ही बोला था कि एक दो चार दिनों के अंदर हमें ऑलमोस्ट 46,000 के करीब करीब पहुंच जाएंगे। 45,900 समथिंग के हमारे टारगेट थे, वो आज अचीव हो गए। बैंक निफ्टी ने तो आज अच्छी खासी हमें प्रॉफिट दिया। अच्छा, अब बात करते हैं कल कैसा रहेगा। कल है वीकली एक्सपायरी। क्लोजिंग दोबारा से हम 20,000 के ऊपर क्लोज कर गए हैं। 20,070 की क्लोजिंग आई है। और ये अच्छी बात है कि बुलिश मार्केट स्टिल अभी तक मेंटेन कर रही है। भले चाहे निफ्टी मिड कैप वगैरह में कल हमें इतनी गिरावट देखने को मिली थी, फिर स्टिल आज निफ्टी ने दोबारा से दोबारा तेजी पकड़ ली है। पर अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं कि अब क्या होता है जब मार्केट एक हाई मार के कंसोलिडेशन करके। अब हमें मैं कल की वीडियो में मेरा अनुमान था कि हम ऑलमोस्ट फ्लैट या हल्का गैप डाउन खोलेंगे, वैसा तो हुआ। बट मुझे ऐसा लग रहा था हम कंसोलिडेशन ही करेंगे। बट मार्केट के अंदर कवरिंग देखने को मिली। बट अब ये क्या चक्कर है, एक तरह से ये डाइवर्जेंस बन चुका है आरएसआई में। अब या तो ये जब तक वीडियो में हमने देखा था, जब तक ये हाई नहीं टूटता तेजी नहीं कर सकते। तो अब इसने हाई के करीब करीब बंद किया है। तो पोजीशन जब तक इसके ऊपर निकलेगी, मतलब एक तरह से 20,100 के ऊपर निकलेगी, तो फिर आपको 100-150 पॉइंट की तेजी मिलेगी। और वापिस कल हो सकता है कि हम स्लाइटली फ्लैट खुले और धीरे धीरे नीचे आ जाए। तो कल ऊपर नीचे दोनों हो सकता है। और वैसी वीकली एक्सपायरी आजकल जनरली एक्सपायरी वाले दिन मार्केट रेंज बाउंड ही रहती है। तो कल भी आपको ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। आज निफ्टी ने तेजी तो दी, प्रॉफिट तो बना। बट हाई तोड़ के क्लोज होती तो ज्यादा अच्छा रहता। तो इसलिए पूरी तरह से तेजी की कन्विक्शन भी नहीं आ रही। और लग रहा है कि शायद अभी हम दोबारा से कल फिर से नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। तो दोनों तरफ के वो हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक अभी कुछ कह नहीं सकते कि कल कहाँ जाएगी। हाई टूटा बाइंग होगी, दोबारा से नीचे गई तो दोबारा से हमें 20,000 के या 19,050 के लेवल मिलेंगे। हालांकि नीचे आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा ओवरसोल्ड में स्टिल है। और अगर नीचे आती है तो मार्केट दोबारा से हमें चांसेस देगी बाय करने के। बात करें अगर इसको डेली की, डेली में थोड़ा सा आरएसआई अभी ओवरसोल्ड की तरफ जा चुकी है। ऑर्ली के अंदर कंसोलिडेशन दिखा रही है, हाई के करीब करीब है। ये हाई आसानी से टूटना नहीं चाहिए। ऊपर से ओपन इंटरेस्ट जो बता रहा है निफ्टी का, जो बता रहा है कि 20,000 पे है, 20,100 पे है, 1,18,000। तो मतलब कि ऊपर 20,100 पे एक 18 और नीचे है सपोर्ट 20,000 की। तो मार्केट 20,100 के ऊपर तेजी है, 20,200 अगर ओपन इंटरेस्ट भी यही कह रहा है। और अगर कल हल्का सा गैप डाउन मिले, नीचे चली गई, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो जाएगा काफी ज्यादा 20,100 पे। तो मार्केट 20,000 और 20,100 के नीचे ही क्लोज हो जाएगी। तो मान के चले कि चांसेस यही है कि कल मार्केट या तो अप होगी या रेंज में होगी। डाउन होने के चांसेस अभी भी कम है। तो मार्केट या तो 20,100 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग होगी दोपहर को 11-12 बजे के बाद, या फिर हम रेंज में ही रहेंगे। तो इसलिए कल कुछ खास है नहीं। तो कल ऑप्शन राइटर्स का डे है। और अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये ज्यादा से ज्यादा 12,000 अपना सॉरी, ये निफ्टी का ही चार्ट है। एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं निफ्टी का खोल दूं। एक मिनट, इसको बैंक निफ्टी का चार्ट। तो कल की मैंने आपको वीडियो में भी बताया था आपको कि ज्यादा से ज्यादा हम देखेंगे 45,250 का। अगर आप कल की मेरी वीडियो देखेंगे कि इसका लो, इसमें ज्यादा गिरावट देखने की चांस नहीं है। और ये ज्यादा से ज्यादा अपना 45,300 या 250। तो आज का इसने लो मारा है सिर्फ अपना 45,304 का। तो मैंने भी यही कहा था कि 45,300 या मैक्सिमम 250, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। और इसी लेवल से इसने शानदार रिकवरी दी है। बट अभी यह है कि 46,000 के नीचे है, तो जब तक ये 46,000 के ऊपर नहीं जाती बाइंग मत करिएगा। हो सकता है कल ये फिर से डिप दे दे। जिस हिसाब से आज इसने तेजी दिखाई है ना,
ये एक डाइवर्जेंस का साइन है। तो कल फिर से हो सकता है कि ये नीचे खुलेगी, 10-20-50 पॉइंट नीचे खुलेगी, फिसलेगी, और दोबारा से ये 45,700, 650 या 500 के करीब करीब कल दोबारा आ जाए। तो हो सकता है कल ये 200-250 पॉइंट की करेक्शन दे दे, निफ्टी में भी करेक्शन मिल जाए आपको 60-70 पॉइंट की। तो इसलिए ध्यान से करिएगा। हाँ, एक आध दिन बाद अगर ये निकलेगी, फ्राइडे को निकलती है 40,000 के ऊपर, तो भाई साहब मजेदार तेजी दोबारा मिल जाएगी आराम से 300-400 पॉइंट की। पर कल उम्मीद कम है क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। चांसेस काफी हाई है कि ये कंसोलिडेशन ही होगी। अगर अब बात करते हैं डेली की, तो डेली में तो ये लगता है कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये निफ्टी के मुकाबले इस हाई के थोड़ा सा नीचे है, तो ये ज्यादा ऊपर जाएगी, तो इसलिए इसने कमाल कर दिया। इसने अच्छी खासी इस कैंडल को भी पूरा सा इनगल्फ कर दिया, जो कि वैसे तो बुलिश साइन है, बट क्योंकि कल एक्सपायरी है इसलिए मैं इतना अग्रेसिव बाइंग करने को नहीं कह रहा हूँ। 40,000 के ऊपर ही बाइंग बनेंगे, जब तक 40,050-60 के ऊपर टिकने लग जाएगी तब तक बाइंग करने का सेंस नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल हम छोटी मोटी कंसोलिडेशन या करेक्शन दोबारा देखेंगे। जैसे आज ये तेजी आई है, बट कल हाल छोटा मोटा करेक्शन या कंसोलिडेशन। तो 40,000 के ऊपर बाइंग बैंक निफ्टी में, और निफ्टी की 20,110-20 के ऊपर जब ट्रेड करने लग जाए तो बाइंग होगी। और अगर वो होगी भी तो 12 बजे के बाद ही मान के चलिए, सुबह नहीं कुछ खास होने वाला। सुबह जैसे आज उठक पटक हो रही थी वैसे ही कल भी होगी, और कल शायद थोड़ी और ज्यादा हो सकती है। ग्लोबली क्यूज भी कुछ खास नहीं बता रहे। अगर हम ग्लोबली भी देखें तो डैक्स अब दिन में तो ये शायद 130-135 पॉइंट मैंने कहीं देखा था डाउन, अभी तो थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है। और अमेरिका भी फ्लैट है। अमेरिका इस टाइम फ्लैट है, तो कुछ खास कल उम्मीद नहीं है होने की। कल ऑप्शन राइटर्स ही कमाएंगे, तो बाइंग में थोड़ा सा ध्यान से करने का दिन है। ये जो भी मेरे व्यूज हैं, ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, जो भी मेरे व्यूज हैं ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, मैं इसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड करता हूँ। अगर आप ट्रेड करेंगे तो अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से सलाह मशवरा करके ट्रेड करिएगा। नुकसान और प्रॉफिट में मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम कोई सेबी रजिस्टर एनालिसिस नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इस डिस्क्लेमर को। और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं अगर हम ओपन इंटरेस्ट की, तो बैंक निफ्टी में ओपन हाईएस्ट इंटरेस्ट जो है कॉल्स का बना हुआ है 46,000 पे। तो ये 46,000 और नीचे की तरफ बना हुआ है 45,900। भाई साहब, पता नहीं ये कुछ होगा तो कोई बैंकर होगा या बिल्कुल रेंज में आ जाएगा, तो ये तो कल ही डिपेंड करता है। मजे की बात यह है कि 45,900 पे ही 1 करोड़ के करीब करीब हैं वैसे तो ये जो दिखा रहे हैं कॉन्टैक्ट्स। और ऊपर की तरफ 46,090, तो अगर ये खुल गई ऊपर तो ये भागेगी। वैसे मुझे उम्मीद कम है कि ऊपर खुलेगी, 46,000 एकदम से टूटना नहीं चाहिए। तो पर कल आपको ओपन इंटरेस्ट को जरा ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर ये 45,900 के नीचे खुली और ये नीचे गई ना, तो 45,700 भी बड़ी तेजी से आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे ना कल काफी ज्यादा तेजी से होगी। हालांकि बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले ज्यादा बुलिश है, ये मैं क्लियर बता दूं। पर बाइंग जो बनेगी वो 46,000 के ऊपर ही बनेगी, उससे पहले बाइंग लेने का कोई समझदारी नहीं है। मेरा ये मानना है और मेरी ये इच्छा भी है कि मार्केट अगर थोड़ा सा डिप दे दे दोबारा से, हम 45,700 और 800 के बीच में कहीं मिले, तो वहां पर एंटर करने का अगर मौका मिलेगा तो ज्यादा अच्छा है। सपोज करिए ये नीचे आ जाती है और ओपन इंटरेस्ट यहीं कहीं खड़ा हो जाता है 45,700 पे कल, या 45,800 पे, तो वहां पर बेस बनेगा, वहां से बाइंग जो आएगी ना, और फिर वो 46,000 को तोड़ेगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो वो बेटर रहेगा एज पर। अगर हम, क्योंकि हमने मूवमेंट देख ली है आज काफी ज्यादा बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी में मैं चाहूंगा कि थोड़ा डिप मिले तो अच्छा है। या फिर 40,000 के ऊपर जाती है तो फिर तभी बाइंग बाइंग मैं पर्सनली तभी बाइंग करूंगा। हालांकि इसने पिछला हाई अपना तोड़ दिया है, और पिछला हाई मतलब कि कल वाला हाई, जो मेजर इसका हाई है वो नहीं टूटा है, वो अभी है 46,300 के करीब करीब का। तो वो इसका मतलब यहाँ से और 200-300 पॉइंट का आराम से रूम है, स्पेस है। तो ये जाएगी, कल जाएगी नहीं तो या फ्राइडे को जाएगी, वो देखना पड़ेगा। डिप आए तो ज्यादा अच्छा है, पर ये निफ्टी के मुकाबले ज्यादा बुलिश है। ये मैंने आपको कल भी बताया था और ये मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये थोड़ी ज्यादा बुलिश है। अगर इसमें डिप मिलता है तो बाइंग करिएगा। और बिल्कुल कल का अनुमान हमारा सही रहा कि ये हमारा 43,250 भी मैक्सिमम जा सकती है। हमारा 43,300 की सपोर्ट थी, मार्केट वहीं से घूम गई। तो कल मान हमारे जो है क्लियर हो चुका है व्यूज कि 46,000 के ऊपर अगर हम सिर्फ बाय करेंगे, और निफ्टी के अंदर 20,100 के ऊपर, उससे पहले कोई फायदा नहीं है। रेंज में रहेगी, ऊपर नीचे करेगी, जिगजैग करेगी, कॉल पुट्स दोनों का नुकसान होगा, तो कल कम ट्रेड करेंगे, छोटा ट्रेड करेंगे, तो वो बढ़िया रहेगा। अब देखो, अब निफ्टी के अंदर भी आरएसआई देखो ऊपर आ चुकी है और डाइवर्जेंस है।
जब भी ऊपर से नीचे आके दोबारा जाती है ना, तो ये डाइवर्जेंस बन रहा है। यहाँ से ऊपर प्राइस ऊपर दिखा रहा है, पर आरएसआई में ऊपर नहीं गया पिछले हाई का। तो यहाँ ऐसे में थोड़ा बहुत डिप आता है, छोटा मोटा कंसोलिडेशन मिलता है। फिर जब मार्केट ये आरएसआई दोबारा नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, तो ही बाइंग करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।